दोस्तों, आपने टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांपों और स्पिनोसॉरस जैसे जमीन पानी दोनों में कहर ढाने वाले डायनासोरों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहादेश में भी ऐसे कई खौफनाक और दानवाकार जीव कभी राज किया करते थे। जी हाँ, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे कई एक्सट्रीम एनिमल्स थे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इनमें से कई तो इतने ताकतवर थे कि इनके नाम के आगे बड़े बड़े शिकारी जानवर भी फीके लगते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही 7 भयानक जीवों के बारे में जो कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की धरती पर घूमते थे और जिनकी ताकत और आकार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। नंबर 7, पैरासेराथेरियम। दोस्तों, अब तक आपने राइनोसोरस नाम की कई स्पीशीज के बारे में सुना होगा, जैसे कि मशहूर भारतीय राइनो या फिर हाल ही में बताए गए एलास्मोथेरियम, जिसके पास एक विशाल सींग होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ही धरती पर रहने वाले सबसे बड़े राइनोज नहीं थे, क्योंकि वो टाइटल जाता है पैरासेराथेरियम को, एक ऐसा दानवाकार जीव जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट खासकर आज के बलूचिस्तान क्षेत्र में पाया जाता था। हालांकि इनके पास सींग नहीं थे, लेकिन साइज और वजन में ये किसी भी अन्य राइनो से कहीं ज्यादा भारी भरकम थे। इतनी विशालकाय कि इनका वजन करीब 20 टन यानी 4 अफ्रीकन हाथियों के बराबर हुआ करता था। पैरासेराथेरियम को पहली बार बलूचिस्तान की जमीन से खोजा गया था, इसलिए इनका एक और नाम पड़ा बलोचिथेरियम। आज अगर आप बलूचिस्तान देखें तो बस वीरान रेगिस्तान नजर आता है, लेकिन आज से करीब 50 मिलियन साल पहले जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ था, तब क्लाइमेट बिल्कुल अलग था। उस समय यहाँ भारी बारिश होती थी और जंगल इतने घने थे कि अमेज़न को भी टक्कर दे सकें। उसी वातावरण में पैरासेराथेरियम फल फूल कर जीते थे। दुर्भाग्य से ये जीव लगभग 23 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए और ऐसा माना जाता है कि इनके एक्सटिंक्शन का एक बड़ा कारण थे गोम्फोथेरस, हाथियों के पूर्वज, जिन्होंने धीरे धीरे इनके हैबिटेट पर कब्जा कर लिया। तो सोचिए, जिस तरह आज सिर्फ रेत और चट्टाने हैं, वहाँ कभी दुनिया के सबसे विशालकाय स्तनधारी जानवर खुलेआम घूमते थे। यही तो है इतिहास की सबसे रोमांचक सच्चाई। नंबर 6, किंग सॉरस यानी राजा सॉरस। आप में से कई लोगों ने स्पिनोसॉरस या टीरेक्स जैसे शिकारी डायनासोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंडियन डायनासोर के बारे में सुना है? मिलिए राजा सॉरस से, जो आज के गुजरात राज्य में करीब 72 मिलियन साल पहले अपना साम्राज्य चलाते थे, उसी समय जब उत्तरी अमेरिका में टीरेक्स का आतंक था। किंग सॉरस के डाइट में शामिल थे बड़े आकार के शाकाहारी डायनासोर, खासकर ऐसे जो आज के भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पाए जाते थे। साइज में ये डायनासोर डबल डेकर बस जितने बड़े हुआ करते थे, लेकिन राजा सॉरस के लिए ये सिर्फ एक शिकार थे। तो सोचिए, जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं, वहाँ एक समय ऐसे राक्षसी जीव भी मौजूद थे जिनके सिर्फ पंजों की एक खरोंच मौत का फरमान होती थी। पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि लिस्ट के आगे आने वाले जीव आपको वाकई हैरान कर देंगे। दोस्तों, राजा सॉरस की बात करते वक्त एक और दिलचस्प चीज है जिसे शायद आपने नोटिस नहीं किया। इसके माथे पर एक छोटा सा हॉर्न हुआ करता था। अब इसका असली काम क्या था, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद ये फीमेल राजा सॉरस को आकर्षित करने के लिए एक डिस्प्ले ऑर्गन रहा हो। बहरहाल, जितने भी महान डायनासोर इस धरती पर कभी राज करते थे, राजा सॉरस या किंग सॉरस भी उन्हीं में से एक था। और अफसोस की बात यह है कि ये भी 66 मिलियन साल पहले हुई मास एक्सटिंक्शन इवेंट में हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 5, शिवोथेरियम।
दोस्तों, जिराफ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जो आज सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब जिराफ का सबसे बड़ा और ताकतवर वर्जन हमारे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घूमता था? मिलिए शिवोथेरियम से। इसका नाम हिंदू धर्म के देवता शिव पर रखा गया है, क्योंकि इसकी खोज शिवालिक हिल्स में हुई थी, जो आज के भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान तक फैले हैं। शिवोथेरियम जंगल और खुले मैदान दोनों में रह सकते थे। दिखने में डरावने लगते थे, लेकिन असल में ये शांत स्वभाव के हर्बीवोर एनिमल्स थे। इनका अस्तित्व 1 से 7 मिलियन साल पहले तक था। उसी दौर में जब समुंदर में मेगालोडॉन और जमीन पर मैकलोथेरियम जैसे अजीब जीव मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती इंसानी प्रजातियां जैसे होमो इरेक्टस कभी कभी इनका शिकार भी किया करती थी। हालांकि शिवोथेरियम के विलुप्त होने का असली कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, पैकीसाइटस। अगर दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली खोजों की बात करें तो उसमें व्हेल्स का इवोल्यूशन जरूर शामिल होगा। क्यों? क्योंकि ब्लू व्हेल, जो आज के समय का सबसे बड़ा जीव है, वो भी कभी एक वुल्फ जैसे जानवर से विकसित हुआ था। इस जानवर का नाम था पैकीसाइटस। और हाँ, इसका नाम पाकिस्तान से ही लिया गया है, क्योंकि ये जीव पाकिस्तान के कोहाट रीजन में खोजे गए थे। पैकीसाइटस असल में एक लैंड मैमल था, यानी ये जमीन पर चलता था और मछलियां खाता था। लेकिन हिमालय बनने से भी पहले, यानी लगभग 50 मिलियन साल पहले, जब भारत और पाकिस्तान एक आइलैंड की तरह अलग थे, तब इसी आइलैंड रीजन में ये जानवर रहते थे। वहीं से इनका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और ये समुंदर में रहने वाले दैत्य बन गए, जिनका वंशज आज ब्लू व्हेल के रूप में हमारे सामने है। सोचिए दोस्तों, आज जिसे हम ब्लू व्हेल कहते हैं, वो असल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही इवॉल्व हुए हैं। यानी ये जमीन जहां आज हम खड़े हैं, कभी दुनिया के सबसे बड़े जीव की उत्पत्ति की जगह रही है। नंबर 3, पैलियोलॉक्सोडॉन नुमैडिकस। दोस्तों, आइस एज के वुली मैमथ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। और हाँ, ये काफी खतरनाक और बड़े आकार के जानवर माने जाते थे। लेकिन एक बड़ी गलत फहमी है। बहुत से लोग मानते हैं कि वुली मैमथ ही अब तक के सबसे बड़े हाथी थे। सच यह है कि वुली मैमथ का साइज आज के अफ्रीकन हाथियों जितना ही था। लेकिन अगर बात करनी हो दुनिया के सबसे बड़े हाथी की, तो नाम आता है पैलियोलॉक्सोडॉन नुमैडिकस का। जी हाँ, ये विशालकाय प्राणी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में आइस एज के दौरान रहा करते थे। इनका आकार किसी जायंट ट्रक जितना विशाल था और वजन करीब 22 टन, यानी 314 इंसानों के बराबर। इनका पहला फॉसिल भारत के नर्मदा नदी के किनारे मिला था और वैज्ञानिक मानते हैं कि आइस एज खत्म होने के बाद जब जलवायु बदली, तब ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि पैलियोलॉक्सोडॉन नुमैडिकस और पैरासेराथेरियम दोनों को ही दुनिया के सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले स्तनधारी जानवरों में गिना जाता है। कई रिसर्च पेपर और सोर्सेज ये मानते हैं कि नुमैडिकस उनसे भी बड़ा था, यानी कि इतिहास के सबसे विशाल लैंड मैमल भारत की धरती पर ही चला करते थे। यह है ना गर्व की बात। नंबर 2, मेगानटेरियन। अगर आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो थे मेगानटेरियन, और ये भी पाए जाते थे हमारी ही धरती यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शिवालिक पहाड़ियों में। इनका शिकार का तरीका बहुत ही दिलचस्प था। ये अपने शॉर्ट लेकिन बेहद ताकतवर पंजों से पहले शिकार को जकड़ लेते थे, फिर अपने बड़े खंजर जैसे दांतों से उन्हें चीर डालते थे। इनकी डाइट में अक्सर शिवोथेरियम जैसे बड़े शाकाहारी जानवर शामिल होते थे। करीब 5 लाख साल पहले ये विलुप्त हो गए,
लेकिन 2.5 मिलियन साल पहले इनकी कुछ आबादी ने बेरिंग लैंड ब्रिज पार कर लिया था और वही आबादी नंबर 1 पर है वासुकी इंडिकस। आज से कुछ महीनों पहले तक दुनिया में सबका यही मानना था कि टाइटैनोबोआ ही धरती का सबसे बड़ा सांप था और मैंने भी अपनी एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो में यही बात कही थी। लेकिन 2024 की एक नई डिस्कवरी ने इस सोच को पूरी तरह बदल डाला। मिलिए वासुकी इंडिकस से, एक ऐसा विशालकाय सर्प जिसने टाइटैनोबोआ का लार्जेस्ट स्नेक वाला टाइटल अपने नाम कर लिया। वैसे तो वासुकी की खोज 2005 में ही भारत के गुजरात राज्य में हुई थी, लेकिन तब इसे बस एक विशाल मगरमच्छ समझकर इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन आज जब इसके स्ट्रक्चर और फॉसिल्स को फिर से स्टडी किया गया तो सामने आया कि इसका साइज करीब 50 फीट था, जो कि टाइटैनोबोआ के 42 फीट से कहीं ज्यादा है, यानी लगभग 3 स्टैंडर्ड लिमोजीन कार के बराबर लंबाई। अब सोचिए, ऐसा जीव जब चलता होगा तो जमीन भी कांपती होगी। वासुकी इंडिकस की सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये कई जायंट एनिमल्स को एक ही बार में निगल सकता था और रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हेल जैसी विशाल मछलियां भी इसके शिकार में शामिल थी। हाँ, यहाँ बात हो रही है उस जमीन पर रेंगने वाले व्हेल जैसे जीवों की, जहाँ टाइटैनोबोआ अपना ज्यादातर समय पानी में बिताता था। वहीं वासुकी इंडिकस एक जमीन पर रहने वाला सर्प था और ये करीब 50 मिलियन साल पहले इस धरती पर राज करता था। उसी वक्त जब हम इंसानों के पूर्वज सिर्फ चूहों जैसे छोटे जीवों के बराबर थे। अब आप ही सोचिए, जिस धरती पर आज हम चलते हैं वहां किसी जमाने में ऐसे दानव सांप जिंदा थे जो पूरे जंगल का संतुलन बिगाड़ सकते थे। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में ऐसा कोई राक्षसी जीव भी हुआ करता था? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही हैरतअंगेज और एक्सट्रीम एनिमल्स पर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।